Good morning, students. The next article is similarities of two triangles. That is, दो त्रिभुज की समरूप होने की क्या कंडीशन है। सिमिलरिटी मीन्स समान, ठीक, समरूप। देखो नोट कर लीजिएगा। वी नो डैट टू ट्रायंगल आर सेड टू बी सिमिलर। हम जानते हैं कि दो ट्रायंगल को हम सिमिलर समान कब कहेंगे, इफ़ देयर करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। पहला पॉइंट कि उसके जो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स हों वो इक्वल हों। एंड सेकेंड, देयर करेस्पॉन्डिंग साइड आर प्रोपोर्शनल, और उसके जो करेस्पॉन्डिंग साइड हो वो प्रोपोर्शनल हो। फॉर एग्जांपल, हमने दो ट्रायंगल ले लिया, ठीक है। हमने क्या किया, दो ट्रायंगल ले लिया, तो उसी ट्रायंगल में हमने बता दिया कि कौन दोनों स्वरूप की क्या कंडीशन है। देखिए मतलब क्या हुआ, हमने क्या बनाया, एक त्रिभुज ए बी सी बनाया, एक त्रिभुज डी ई एफ बनाया। कह रहे इनको हमको बताना है ये सिमिलर कब होंगे दोनों। देखो जब एंगल ऑफ ए बराबर होगा एंगल ऑफ डी के, ठीक। एंगल ऑफ बी बराबर होगा एंगल ऑफ ई के। एंगल ऑफ सी बराबर होगा एंगल ऑफ एफ के, ठीक। ये डेट इज एंगल ऑफ ए बराबर एंगल ऑफ डी, एंगल ऑफ बी बराबर एंगल ऑफ सी ई, एंगल ऑफ सी बराबर एंगल ऑफ एफ। एंड साइड देखो ये करेस्पॉन्डिंग साइड होती है। देखिए ये दिस वन इज द करेस्पॉन्डिंग साइड, ठीक। दिस वन इज द करेस्पॉन्डिंग साइड मीन्स समानुपाती रेशियो हो। ए बी प्रोपोर्शनल टू डी ई, बी सी प्रोपोर्शनल टू ई एफ एंड ए सी प्रोपोर्शनल टू डी एफ, ठीक। लिख दिया डैट इज, इसको यहाँ लिया ए बी अपान डी ई इक्वल टू बी सी अपान ई एफ इक्वल टू ए सी अपान डी एफ। अगर कह रहा है दो त्रिभुज समरूप हैं तो हम ये मान लो या समरूप कहता है या फिर इक्वलिटी क्या बोलता है, जो भी कहता है, तो आप ये जान जाइए ये कंडीशन प्रूव करेगा और ये कंडीशन प्रूव करेगा, ठीक है। समझ में आया बात। अब हम थ्योरम करते हैं, ठीक है। कह रहा है ए सिमिलरिटी मतलब कोड हमने आपको पढ़ाया था ना कि समरूपता कह रहा है। कह रहा है इफ़ टू ट्रायंगल्स आर इक्यू एंगुलर, कह रहा है इक्यू एंगुलर, दो त्रिभुज तुम्हारे, ये दो त्रिभुज के कोण समान है। इक्यू एंगल मीन्स समान है, ये दो त्रिभुज के कोण समान है। देन दे आर सिमिलर, तब दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। कह रहा है यदि दो त्रिभुज के कोण समान हैं तब दो त्रिभुज समरूप होंगे। डैट इज, कहने का मतलब क्या है, अर्थात इफ़ इन टू ट्रायंगल्स द, कह रहा है दो त्रिभुज आपके पास है, द करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, मतलब उसके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो इक्वल है। देन द करस्पॉन्डिंग साइड आर प्रोपोर्शनल, कह रहा है यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण समान हैं तब उनकी संगत भुजाएं समानुपातिक होती हैं, ठीक है। एंड हेंस द ट्रायंगल आर सिमिलर, और तब क्या होता है, त्रिभुज तुम्हारे समरूप होते हैं। समझिए क्या कह रहा है, कह रहा है ये दो त्रिभुजा के कोण समान हैं तब दोनों भुजाएं तब दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, ठीक है। अर्थात यह दो त्रिभुज के संगत कोण समान हैं तब उनकी संगत भुजाएं समानुपातिक होंगी तथा इसलिए त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। कोई दिक्कत नहीं, हिंदी में भी आप लिख लेंगे, पूरा हिंदी में बताया। हमने क्या किया, एक त्रिभुज बनाया ए बी सी, एक त्रिभुज बनाया डी ई एफ, ठीक है। अभी हमने इतना बनाया है। कंसीडर टू ट्रायंगल ए बी सी एंड डी ई एफ। सर इस प्रकार लिया क्योंकि दिया गया है, क्या दिया गया है कि इसके एंगल संगत एंगल इक्वल है। मीन्स गिवन एंगल ऑफ ए बराबर एंगल ऑफ डी, एंगल ऑफ बी बराबर एंगल ऑफ एफ, ये अभी नहीं खींचा हमने। एंगल ऑफ सी बराबर एंगल ऑफ एफ के। वी हैव टू प्रूव, हमको प्रूव क्या करना है, ट्रायंगल आर सिमिलर, कि ए बी सी ट्रायंगल जो समरूप होगा, डी ई एफ समरूप का ही सिंबल होता है। समरूप का हो चाहे सिमिलर का हो, ये होता है। लाइन बनाते हैं हम, 9th में आपको बता चुके हैं। ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू डी ई एफ के, ठीक है। अब देखो करना कंस्ट्रक्शन करना क्या, और तुमको बस हमारे पास जो डी ई एफ ट्रायंगल है उसमें से हमको एक जो ए बी लेंथ की है उस लेंथ की हम अपनी डी ई लाइन पर एक लाइन काटते हैं। देखो नाउ कट डी पी, मतलब जो पी पॉइंट हम रख रहे हैं वो इतना रख रहे हैं जितनी लाइन आपकी ए बी की लेंथ है। अभी हमारे समरूप तो है नहीं, हमको प्रूफ करना है ना। नाउ कट डी पी बराबर ए बी, हम डी पी इतना काटते हैं जितना ए बी है। एंड डी क्यू बराबर ए सी, ठीक। देन ज्वाइन पी क्यू, हमें पी क्यू ज्वाइन कर दिया। देखो जब हमने ये कंस्ट्रक्शन कर दिया तो हमारे पास दो त्रिभुज हो गया, एक त्रिभुज ये हो गया, एक त्रिभुज डी पी क्यू बन गया। तो हमने लिखा इन ट्रायंगल ए बी सी एंड डी पी क्यू,
कोई दिक्कत नहीं। अब जब ए बी और डी पी को बराबर हमने काटा है तो इंटेंगल ए बी सी एंड डी पी क्यू में क्या हो जाएगा आपका, ए बी बराबर डी पी के इसलिए लाइन बराबर इस लाइन की हो जाएगी, ठीक है। एंड ए सी बराबर डी क्यू के होगा। और एंगल ऑफ ए और एंगल ऑफ डी पहले से दिया गया है, बराबर है। तो तुमको पता है किसकी प्रॉपर्टी से, ए नहीं, ये एस साइड एंगल, एस ए एस कांगुलेंस, नाइन्थ पढ़ा था। एस ए एस कांगुलेंस से हम क्या कह सकते हैं कि ए बी सी कॉन्फिगरेशन कांगुलेंस हैं डी पी क्यू के, कह सकते हैं ना। हाँ बिल्कुल कह सकते हैं। देखो एस ए एस मीन्स साइड, कोड साइड से हम कह सकते हैं एक किसी त्रिभुज की दो भुजाएं, एक कोड बराबर निकलता है तो दो समरूप होते हैं, या दो तीनों भुजाएं बराबर निकलती हैं तो समरूप होते हैं। अगर तीनों कोण बराबर निकलते हैं तो समरूप होते हैं, या दो कोण एक साथ निकलती हैं तो समरूप होते हैं। हमने आपको बताया था। तो हो गया एंगल ऑफ ए बी सी और एंगल त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी पी क्यू क्या हो गया, समरूप हो गए। अब देखो एंगल ऑफ बी बराबर एंगल ऑफ क्यू, क्योंकि ये जब समरूप हो गए, जब ए बी सी और डी पी क्यू समरूप हो गया तो मतलब एंगल ऑफ बी जो होगा वही एंगल ऑफ पी होगा। एंगल ऑफ और हम और चीज़ जानते हैं क्या, एंगल ऑफ ई बराबर एंगल ऑफ पी। कैसे, अच्छा ये बताओ, ये एंगल ऑफ बी बराबर एंगल ऑफ पी तो ऐसे हो गया क्योंकि ये समरूप हो गया, ये समरूप हो गया। लेकिन एंगल ऑफ ई और एंगल ऑफ पी कैसे हो गया बराबर, देखिए जब दो ये समांतर रेखा हो गई, जब दो समांतर रेखाओं को एक तरह काटती है तो उनकी करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होते हैं। तो दिस वन इज द करस्पॉन्डिंग एंगल्स, एंगल ऑफ ई बराबर एंगल ऑफ पी। तो देखो, तो हम क्या लिखते हैं, एंगल ऑफ बी बराबर एंगल ऑफ ई के, एंगल ऑफ बी बराबर एंगल ऑफ ई के, ठीक है। तो हम जब एंगल ऑफ बी बराबर एंगल ऑफ ई आ गया तो हम क्या कह सकते हैं, पी क्यू पैरेलल है ई एफ के, है ना, पी क्यू पैरेलल है ई एफ के कह सकते हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल्स आ रहा है आर इक्वल, ठीक। अब जब पी क्यू पैरेलल हो गया ई एफ के तो अपनी हम वो वाली थेल्स प्रमेय लगा सकते हैं क्या, डी पी, हाँ बाई थेल्स प्रमेय से डी पी अपान पी ई बराबर डी क्यू अपान क्यू आर, डी पी अपान डी ई, डी पी अपान डी पी अपान डी ई बराबर डी क्यू अपान डी एफ, मतलब पूरा लगा दिया। हमको समरूप पूरे त्रिभुज को दिखाना है तो हम पूरी वाले लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, है ना। डी पी अपान डी ई बराबर बाई प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के। अब क्या होगा, हमको पता है कि डी पी क्या है, ए बी के बराबर है। डी पी क्या है, ए बी के bराबर है। ए बी अपान डी ई बराबर डी क्यू क्या है, ए सी बराबर ए सी अपान एफ डी के, ठीक है, ये लिख लिया। नाउ ए बी अपान डी ई बराबर सी अपान एफ डी के। सिमिलरली वी में सो डैट, सिमिलर हम क्या सोच सकते हैं कि ए बी अपान डी ई बराबर और बी सी अपान ई एफ के, हम बी सी अपान ई एफ के प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। अब पहला दूसरा देखो, ये जैसे ऐसे प्रूव किया ऐसे हुआ। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड टू से हम क्या लिख सकते हैं, तो कंबाइन कर लो, ए बी अपान डी ई बराबर बी सी अपान ई एफ बराबर सी ए अपान एफ डी। देखो वी कंक्लूड डेट, अब हम क्या कंक्लूड निकाल सकते हैं कि जब एंगल बराबर हैं और ये भुजाएं देखो समानुपातिक आ गई, ए बी अपान डी ई बराबर बी सी अपान ई एफ, ए सी अपान डी एफ डी एफ के, ये आ गया। तो हम कह सकते हैं कि एंगल, और ये भी कंक्लूड है, तो हम क्या कहेंगे, हमारी पूरी समरूप त्रिभुज की प्रॉपर्टीज होल्ड कर रही है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ के, है ना, ये प्रूफ हो गया। इतना तुमको प्रूफ करना है, ठीक। ये भी लिख लेना कि टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर इफ दे आर इक्विएंगुलर। टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, दो त्रिभुज समरूप होंगे इफ एंड ओनली इफ दे आर इक्विएंगुलर, अगर वो समबाहु त्रिभुज है तो इक्विएंगुलर त्रिभुज होगा, ठीक है। इफ टू एंगल्स ऑफ वन ट्रायंगल आर रिस्पेक्टिव इक्वल टू एंगल्स ऑफ अनदर एंगल्स आर इक्वल, तो ए की सिमिलरिटी से वो भी क्या होंगे, समरूप होंगे, ठीक है। हाँ, द नेक्स्ट थ्योरम इज एस 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 सिमिलरिटी, मतलब साइड सिमिलरिटीज। हाँ, इफ देखो उसमें कहा था कि अगर एंगल आर इक्वल, यहाँ साइड कह रहा है, इफ द करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ टू ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल, मतलब अब उसने दे दिया कि साइडें प्रोपोर्शनल है इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, ठीक है। कह रहा है कि अब ये थ्योरम बोल रहे हैं तुमको कि ये त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती हैं तब उनके संगत कोण बराबर होते हैं और इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल एंड हेंस द ट्रायंगल आर सिमिलर। तो देखो वही सेम, ए बी सी एंड डी एफ, टू एंगल आपके पास हैं, डी ई एफ हमको दिया गया है, भुजाएं समानुपातिक हैं, मतलब ए बी अपान डी ई बराबर बी सी अपान ई एफ बराबर ए सी अपान डी एफ के। हमको प्रूव क्या करना है कि ए बी सी समरूप है किसके, डी ई एफ के।
तो वही हम कंस्ट्रक्शन में वही काम करेंगे कि डी पी काटेंगे, कितनी लेंथ की, ए बी लेंथ की, डी क्यू काटेंगे, ए सी लाइन ज्वाइन कर देंगे, इनको मिला देंगे। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 जो हमारा ये दिया गया, इसको इक्वेशन 1 बना लेंगे। दिया गया है ए बी अपान डी बराबर ए सी अपान डी एफ के, ठीक है। तो ए बी कितना काटा है हमने, डी पी के बराबर, तो ए बी जो हम क्या लिख दिया, हमने डी पी लिख दिया। डी पी अपान डी बराबर ए सी कितना काटा है, डी क्यू के डी क्यू अपान डी एफ, ठीक है, दिया गया है। नाउ बाय कन्वर्स ऑफ द बेसिक प्रोपर्टी थ्योरम, अब देखो जब ये निकल आया डी पी अपान डी ई, देखो क्या निकला, डी पी अपान डी ई बराबर डी क्यू अपान डी एफ के। नाउ कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम से हम क्या कह सकते हैं कि पी क्यू पैरेलल है किसके, ई एफ के, क्योंकि ये प्रॉपर्टी थेल्स में पढ़ा था हमने उसकी कन्वर्स थ्योरम से कि अगर डी पी अपान डी ई इक्वल डी क्यू अपान डी एफ है तो क्या होगा, ये रेखा क्या हो गई, प्रोपोर्शनल हो गई। अब देखो ये बराबर हो गई नाउ बाय द कंसेप्ट पी क्यू प्रोपोर्शनल टू ई एफ के। अब एंगल ऑफ पी बराबर एंगल ऑफ ई, एंगल ऑफ पी बराबर एंगल ऑफ ई, वही करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, और एंगल ऑफ क्यू बराबर एंगल ऑफ एफ, एंगल ऑफ क्यू बराबर एंगल ऑफ एफ, ये भी क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। तो देन बाई पी बराबर ई के और एफ बराबर क्यू के, देन बाई सिमिलरिटीज ए कोड की आ रही है, तो डी पी क्यू एंड डी ई एफ, देखो दोनों त्रिभुज डी पी क्यू समरूप होगा किसके, डी पी क्यू समरूप त्रिभुज डी ई, पूरा ट्रायंगल है ना, ये डी पी क्यू बन रहा है और ये बन रहा है डी ई एफ के, समरूप हो गए। देन बाई प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, ठीक है। अब हम क्या लिख सकते हैं, डी पी अपान डी ई इक्वल टू डी पी अपान डी ई इक्वल टू पी क्यू अपान ई एफ के, सिमिलर थ्योरम से आ गया, क्योंकि हमारे क्या है, देखो एक ट्रायंगल तो ये बन रहा है, ध्यान से देखना, एक ट्रायंगल हमारा ये बन रहा है डी पी, ये है ना, एक बन रहा है पूरा, तो डी पी सारे बराबर हो, तो डी पी अपान डी ई इक्वल टू पी क्यू, एक साइड पी क्यू अपान किसके, ई एफ क्या आ जाएगा, ध्यान देखना किसकी समरूप तो उसके हम कर रहे हैं, एक ट्रायंगल आगे पास ये डी पी क्यू बन रहा है, एक पूरा पर डी ई एफ बन रहा है, क्या डी पी क्यू समरूप त्रिभुज हो गया डी ई एफ के, तो उनकी साइडें बराबर होंगी, उनमें समानुपातिक होंगी, तो डी पी अपान डी ई पी क्यू अपान ई एफ के, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह हम क्या लिखेंगे, ए बी अपान डी ई इक्वल टू और पी क्यू अपान किसके, ई एफ के, है ना, पी क्यू अपान ई एफ के। अब देखो क्यों, ए अब डी पी जहाँ हमको पता है डी पी किसके बराबर, ए के बराबर है, और तो ए बी अपन लिखे और पी क्यू अपन ई एफ लिख लिया, ठीक है, ये बन गया इक्वेशन नंबर 2। नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड टू बी सी इक्वल टू पी क्यू, अब हमने पहले और दूसरा पहला क्वेश्चन किया था हमारे पास, ये ए बी अपन डी ई इक्वल टू पी क्यू अपन ई एफ बराबर ए सी अपन डी एफ के, ये रखा तो हम निकाल रहे हैं पहले दूसरे से बी सी बराबर पी क्यू के, देयरफॉर ए बी डी पी, ए सी बराबर डी क्यू और बी सी बराबर पी क्यू डी पी के, सब निकल आया। ए बी बराबर हो गया डी पी के, ए सी बराबर हो गया डी क्यू के और बी सी बराबर हो गया पी क्यू के, मतलब ये त्रिभुज समरूप हो गए। देयरफॉर हम कह सकते हैं एस कांगुलेंस से ए बी सी और डी पी क्यू आपके कांगुलेंस हो गए, ठीक है। देयरफॉर कांगुलेंस हो गया, एंगल ऑफ ए बराबर एंगल ऑफ डी, एंगल ऑफ बी बराबर एंगल ऑफ पी और एंगल ऑफ सी बराबर एंगल ऑफ ई के, क्यू के, है ना, एंगल ऑफ ई के, ये आ गया। देन एंगल ऑफ डी बराबर सी एंड द ट्रायंगल आर इक्विएंगुलर, एंड जो ट्रायंगल एंगल बराबर हो गया, साइड में समानुपातिक है, तो क्या हो गया, दो त्रिभुज क्या है, समरूप हैं, इस तरह कर लेंगे, ठीक है। एस प्रॉपर्टी होगी। अब आप लोग इनको समझ के आराम से करिए, हिंदी मीडियम वाले भी कर लेंगे, ये लो नोट कर लीजिए पूरा, हिंदी मीडियम वाले पॉज करके रख लेंगे आराम से, और इसको हम नोट कर लेंगे पूरा। यहाँ तक ओके, यहाँ तक कर लीजिए और इनको ग्रुप में भेजो सेंड करके, तुरंत लगा के सॉल्व करके समझ के। थैंक यू।